हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा वर्ड मीनिंग बताने के लिए जा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को वर्ड मीनिंग जो है बताने के लिए जा रहा हूँ। तो यह वर्ड मीनिंग आपको मात्र जो है आप इसको जो है देखेंगे और आपको जो है यह वर्ड सारा जो वर्ड हम आप लोगों के बाद आप लोग को बताने के लिए जा रहा है, तो ये वर्ड मीनिंग जो है आपको बिल्कुल अपने माइंड में स्टोर हो जाएगा। और यह एक ऐसा तरीका है जिस तरीके के माध्यम से अगर हम कोई भी वर्ड को याद करते हैं, कोई भी वर्ड को हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, तो ये सारा वर्ड जो है हमारे माइंड में परमानेंटली जो है ये हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो बात है डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो से बने रहें और मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा जो कि चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए होता क्या, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखिए इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस जो रखता है वो वर्ड मीनिंग का रखता है, और ये वर्ड मीनिंग जो है हमेशा हमारे माइंड में स्टोर नहीं होता है। और ये जो है क्या होता है कि हम आज अभी कुछ देर में पढ़े हैं, तो ये वर्ड मीनिंग जो है अगर कोई पूछ लिया, शाम में पूछ लिया या रात में पूछ लिया, तो होता क्या है ये वर्ड जो है हमारे माइंड से डिलीट हो जाता है। तो हम यही वर्ड मीनिंग को, चूँकि जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्हें वर्ड मीनिंग जो है मतलब अपने माइंड में स्टोर करने में प्रॉब्लम। तो बात है कि देखिए हम लोग जो है जिस तरीके को फॉलो कर रहे हैं वो तरीका हमारा बिल्कुल ही पुराना है। और इतना पुराना होने के कारण, क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा काम होता है, और काम होने के बावजूद जो है अगर वो अपना टाइम पढ़ाई में निकालते हैं तो होता है क्या कि कोई भी विद्यार्थी जो है, देखिए सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने भी सारे विद्यार्थी हैं या फिर जो भी हैं उनको प्रॉब्लम होता है भाई। तो यही प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों से करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से हम इस वीडियो को अगर ठीक है शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको मैं पक्का ये गारंटी दूंगा कि इसको देखने के बाद जो है आप मरते दम तक इस वर्ड मीनिंग को आप जो है भूल नहीं पाएंगे। और यह वर्ड मीनिंग का मेरा चैनल में ये सीरीज चलेगा। इस वीडियो के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के बाद जो है फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये माइंड को लोग जो है अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। माइंड को जो है नहीं समझने के कारण क्या होता है कि देखिए हमारा माइंड जो है क्या क्या चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, और माइंड हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है अगर उस चीज़ के माध्यम से हम उसको करते हैं तो वो जो है हमारे माइंड में परमानेंटली जो है स्टोर हो जाता है। और कभी कभी देखिए कि होता है कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं, और वो सारे इंसिडेंट जो होता है ना कभी कभी हमारे माइंड में जो है बचपन की जो यादें होती हैं, कुछ यादें आप ये नहीं कर सकते कि सारी यादें जो है आपके माइंड में स्टोर होगा, तो कुछ यादें हमारे माइंड में स्टोर होता है। ये स्टोर होने का कारण क्या है कि उस समय हमारे अंदर जो है जो भी हमारे साथ घटना घटा वो सारा घटना के साथ जो है हम पूरी तरह से प्रेजेंट में थे। हमको जो है वो घटना जो है या फिर बहुत ज़्यादा खुशी दिया है या फिर जो है हमको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम यानी स्ट्रेस को दिया है। तो इस कारण से होता क्या है कि जिस चीज़ में हमें ज़्यादा खुशी मिलती है वो चीज़ जो है हमें याद हो जाता है, या फिर जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा हमें दुख मिलता है, तो वो जो है वो भी याद हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए वर्ड मीनिंग को आपको जो है समझना, ठीक है। और हम वो सारे एक एक वर्ड मीनिंग मैं लिखते जाऊंगा और एक एक वर्ड मीनिंग को जो है आप समझने का कोशिश कीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ दावे के साथ करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे लोग जो है इसके बाद इस वर्ड को जो है फिर उनको रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए थैंक्स अ लॉट, चलिए और इस वीडियो को आप जो है कंटिन्यू वॉचिंग कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो ये जो है आपका पहला वर्ड है। प्ले टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, आप इसको समझ लें। प्ले टेबल का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। ठीक है, प्ले टेबल का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो चलिए आप इसको देखिए। अब देखिए ये रहा कि ये वर्ड, इस वर्ड को हम क्या करें जो हमारे माइंड में स्टोर होगा। तो चलिए हम इस वर्ड में कहानी आपको बताते हैं। ये है मेरा प्ले, और इसको हम तोड़ देते हैं टेबल। अब देखिए ये प्लेट का मतलब होता है थाली, और टेबल का मतलब होता है योग। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें। अगर सपोज डेट हम अगर थाली बन जाते हैं, सपोज डेट ऐसा कुछ हो मेरे साथ या किसी के साथ भी जो है, अगर आप थाली बन जाते हैं तो देखिए इंसान का जो है, इंसान का वो नेचर होता है कि उसे जो है स्वादिष्ट भोजन मिले और वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। तो कहने का मतलब है कि देखिए हम जो है यहाँ पर थाली बन गए, ये जो है हम थाली बन गए, और जब हम थाली बन गए तो हमारा एक विश होगा, और वो विश क्या होगा? तो विश यही होगा कि हमारे ऊपर जो भोजन रखा जाए वो क्या है? ज़्यादा डेलिशियस हो, ज़्यादा टेस्टी हो, ज़्यादा लाजवाब हो। क्योंकि जो खाने वाला जो है, जो व्यक्ति हमारे प्लेट से, हमारे थाली से जो भोजन खाएगा तो वो तो खैर आनंदित होगा ही होगा, लेकिन जो कहने का मतलब है उस थाली में जो भोजन परोसा जाएगा, अगर वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो थाली को भी जो है आनंद आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया थाली। दूसरा नंबर में योग्यता। देखिए योग्य, और हम बात कर रहे हैं योग्य बोलिए या योग्यता बोलिए। ठीक है, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यानी कोई भी थाली क्या सोचेगा, उसका एबिलिटी जो होता है, थाली का एबिलिटी क्या होता है, यानी उसके ऊपर भोजन रखना। और थाली तो हमेशा यही नहीं सोचेगा भाई कि हमारे ऊपर वैसी भोजन रखा जाए जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। तो चलिए ये वर्ड जो है, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि ये वर्ड आप लोगों को याद हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? प्लेटेबल का मतलब क्या होता है भाई? स्वादिष्ट। प्लेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, जिसको आप बोलते हैं डेलिशियस, या फिर आप जो है टेस्टी भी बोल सकते हैं। तो ये आपका जहाँ तक विचार है, ये आपको वर्ड जो है याद हो जाएगा। चलिए दूसरे वर्ड की बात करते हैं। दूसरे वर्ड की बात करते हैं, ये देखिए आपका क्या है? फेक। और इसका मीनिंग क्या होता है भाई? नकली होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? नकली। तो अब देखिए इसको हम जो है कैसे याद रखें, इस जो हमारे माइंड में हमेशा स्टोर रहे। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक कहानी बताने के लिए जा रहा हूँ। ये क्या है? एक बार क्या था कि हम लोग, या फिर जो है आप अपने एग्जाम्पल, मैं घर में था, और जब घर में था तो हमारे पिताजी भी शायद, मतलब अभी जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस लॉकडाउन के टाइम में जो है हमारे पिताजी भी जो है घर में थे। तो कहने का मतलब है, अब हमको क्या हुआ कि कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, या फिर नॉर्मली आप बच्चे को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं, तो बच्चा क्या होता है ना कि वो पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस होता है। वो हमेशा सोचता है कि हमारे पास भी शायद इतना पैसा रहे तो हम ये सामान खरीदे, हम वो सामान खरीदे। तो इस तरह से वो भी जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। तो कहने का मतलब है, एक बच्चा था, एक लड़का था, और वो जो है घर में था और घर में खेल रहा था। उसको पैसे की ज़रूरत थी, और जब पैसे की ज़रूरत थी तो वो गया अपने फादर के पास, गया अपने पिताजी के पास गया, तो बोला पापा पापा प्लीज़ 10 रुपया दीजिए ना। तो पापा बोले क्या करेगा बेटा, प्लीज़ दीजिए ना, हम कुछ भी करेंगे, हमको 10 रुपया दीजिए ना। पापा को गुस्सा आ गया कि अभी जस्ट जो है इसके पहले जो है उसके पापा जो है क्या किए थे, 20 रुपये दिए थे, और अभी जो है वो लड़का जो है फिर से 10 रुपये मांग रहा है। तो फिर क्या हुआ कि पापा जो है उसको डांट के भगा दिए। अब क्या हुआ कि चूंकि उनके पिताजी का जो है जो दाढ़ी होता है वो भी जो है वो बढ़ चुका था, उनको सेविंग करना था। सेविंग करना था, जैसे सेविंग वाला बॉक्स में वो देखे तो वहाँ पर क्या था कि ब्लेड वगैरह जो देखते हैं वो मतलब ज़्यादा पुराना हो गया, और फिर जो है यूज के लायक नहीं है।
तो उसके पिताजी उसको हकाए बुलाए कि बेटा जाओ, तुमको हम ये इतना पैसा दे रहा है, तुम एक काम करो, बढ़िया सा जो है सेफ्टी रेजर लेकर के आना। तो लड़का गया। लड़का तो देखते हैं, आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि बच्चा जो होता है उससे आना होता है, होशियार होता है। तो उसी तरह से वो बच्चा जो है अपना पैसे लेकर के दुकान गया और वो क्या किया, दुकान में जाकर के नकली सामान खरीद लिए। और नकली सामान खरीदने के बाद जो है वो पापा को अपना पकड़ा के और वहाँ से भाग गए और वहाँ से जो है अपने निकल गए। तो पापा जो है जैसे वो बनाने के लिए देखे तो वो समझ गए कि ये जो है सामान नकली है। और वो क्या किए, उसके पिताजी क्या किए, उस सामान को उठा के फेंक दिए। तो फेंक दिए यानी फेंक, यहाँ फेंकने की काम हो रही है। तो फेंकने का काम क्यों हो रही है भाई? फेंकने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सामान आपका नकली है, इसलिए वो सामान को फेंका गया। तो चलिए ये भी जो है वर्ड आपको याद हो गया। तो चलिए तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। हम इसी तरह से जो है आपको नंबर बैठा करके वर्ड याद करवाएंगे। तो चलिए तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। एम्नेसिया, भूलने की बीमारी। चलिए ये वर्ड जो है हमारा तीसरा जो वर्ड है वो वर्ड है आपका एम्नेसिया, भूलने की बीमारी। तो कहने का मतलब है, अब जैसे देखिए इस वर्ड को, ये वर्ड जो है कैसे याद रखें, ये हमारे माइंड में जो है स्टोर होता है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, हम लोग ऐसे भी समझते एम, इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, एम। ठीक है, आप इस वर्ड का, ठीक है, आप इस जो है वर्ड का स्पेलिंग पर मत जाइए। एम, देखिए एम हम लोग हिंदी में एम बोलते हैं, एम बोलते हैं। एम का मतलब ऐसे भी बोलते हैं AIM। ठीक है, एम का होता है लक्ष्य भी बोल सकते हैं या फिर जो आप निशाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, आप देखिए इस वर्ड, ठीक है, अब ये क्या है, एम आया, उसके बाद दूसरा वर्ड है ने। अब हिंदी में हम बोलते हैं ने, ने का मतलब हो गया नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिया, SIA। इसको आप वर्ड के मीनिंग पर मत जाइए, ये जो है आपका क्या हो गया, सिया। ठीक है, यानी सिया का मतलब सीना, जो भी है सीना कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसमें कहानी हम बता रहा हूँ कि हुआ क्या था कि हम लोग जो है, हम लोग क्या मतलब हम जो है एक बार क्या हुआ था, अपना ड्रेस सिलवाने के लिए टेलर के पास गए। तो टेलर के पास गए और कपड़ा दे दिया, और कपड़ा देने के बाद जो है वो टेलर जो है नाप ले लिया, और नाप सारा जो है नाप ले लिया। नाप लेने के बाद जो है वो अपना एक रसीद काट करके दिया, और रसीद में जो है वो कपड़ा चिपका करके दिया। और हम बोले कि भाई हमको जो है 2 दिन में जो है ये कपड़ा जो है मिल जाना चाहिए। तो वो जो है अपना डेट वगैरह जो है बैठा करके, अमाउंट वगैरह बैठा करके वो हमको एक रसीद दे दिया। बोला ठीक है, आपको जो है ये कपड़ा 2 दिन में मिल जाएगा। तो हम क्या किए, 2 दिन के बाद फिर से लौटे। 2 दिन के बाद जब हम लौटे उस टेलर के पास, तो टेलर ने हमको बताया, मैंने टेलर से पूछा कि हाँ भाई मेरा कपड़ा सिला गया है। तो टेलर बताया कौन कपड़ा? हम बोले भाई हम अपना ड्रेस दिए थे, हम अपना जो है पैंट और शर्ट दिए थे सिलाने के लिए, तो आप कब दिए थे? तो कहने का मतलब है हमको गुस्सा आ गया। तो गुस्सा जब आ गया तो हमसे जो है मतलब उससे और मेरा जो है बकझक होने लगा। तो बकझक होने के बाद जो है बगल का जो आदमी लोग था वो आया और बताया मेरे से कि आप भाई सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप इसे क्यों लड़ रहे हैं? आप नहीं जानते हैं ये जो है क्या है, भुलक्कर है। ठीक है, यानी इसको क्या चीज का बीमारी है? भूलने की बीमारी है। ठीक है, भूलने की बीमारी, इस कारण से आपका नहीं सीख पाया। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें। एमनेसिया का मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी। यानी एम था, मेरा एम था, लक्ष्य था, जो कि हम टेलर के पास गए सिलवाने के लिए। ने का मतलब नहीं, लेकिन वो नहीं सिया। नहीं सिया, क्यों नहीं सिया भाई? तो नहीं सीने का मेन कारण था, उसको एक प्रॉब्लम था, एमनेसिया एक नामक बीमारी है, इस कारण से जो वो नहीं सिया। चलिए ये भी याद हो गया। अब हम दूसरे वर्ड की बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, आपका मांसाहार। आपका जो है क्या है, मांसाहार।
कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखा जाए जो हमें जो है हमेशा याद रहे। तो चलिए यहाँ पर एक वर्ड को हम जोड़ते हैं, तो ये है आपका कार। अब है कार, उसके बाद है आपका नी वोरस, VOROUS वोरस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है कार, उसके बाद ये है नी, ये है वो रस, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भी जानवर या फिर व्यक्ति मांसाहारी होते हैं तो वो क्या करते हैं, मांसाहारी में जितने भी 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, जितने भी 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, 4 पैर वाले जो है जानवर होते हैं, उस जानवर को ये जो है क्या करते हैं, मतलब उस जानवर का जो है मीट खाते हैं, मांसाहारी। तो अब क्या है कि देखिए यहाँ पर कार, अब हम बात कर रहे हैं कार, तो इस कार में जो है 4 पहिए लगे हुए रहते हैं, इस कार में जो है 4 पहिए लगे हुए रहते हैं। तो ये समझ जाइए ये कार का मतलब क्या कह रहा है कि ये जानवर, जानवर कोई भी जानवर, ठीक है, जो 4 पैरों का होता है उसी का लोग जो है मांस खाते हैं, ठीक है। और अब देखिए, ठीक है, अब क्या था, अब देखिए नी दिया हुआ है, नहीं नहीं, अब देखिए वो का मतलब होता है कि जो मतलब जैसे होता है कि हम कोई भी चीज को अगर एक बार टेस्ट ले लेते हैं, तो टेस्ट लेने के बाद जो है कुछ दिन अगर हो जाता है तो हमारे मन में या फिर हम अपने दोस्तों के साथ जो है बोलने लगते हैं कि वो गजब का चीज था, वो जो है गजब टेस्ट आया था। तो ये वो की बात कर रहा है, ये वो की बात कर रहा है जो हम खा चुके थे, और यानी वो गजब का रस आया था, ठीक है, गजब का टेस्ट आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरा जो है इसको हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है, ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि हम अपने मित्रों से जा कर के बोलते हैं, ठीक है, ये जो हम मीट खाए थे ना, इस जानवर का जो हमने मीट खाया था, जिस जानवर का हमने मीट खाया था, ठीक है, इस जानवर का जो मीट खाया था, उस तरह का स्वाद, उस तरह का रस जो है अभी तक हमको नहीं मिला। यानी कहने का मतलब है कि कार मतलब हो गया जानवर, नी का मतलब नहीं, वोरस का मतलब वोरस, यानी जो कभी कभी क्या होता है, देखिए भाई, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी भी मतलब कोई पार्टिकुलर मीट जो होता है हम उसको बनाते हैं, अगर टेस्ट लेते हैं, जैसे होता है कि बहुत सारे जानवर होते हैं, पाठा हो गया, खस्सी हो गया, या फिर जो है और भी, तो कहने का मतलब है तो जो रस आता है, जो टेस्टी आता है, तो हम कहते हैं कि वो जो है कार्निवोरस, यानी उस तरह का रस जो है आज तक हमको नहीं मिला, उस तरह का टेस्ट जो है आज तक हमको नहीं मिला। तो ये हो गया आपका कार्निवोरस यानी मांसाहारी। तो जहां तक हमको विश्वास है कि आप लोगों को ये सारा याद हो गया। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। हर्बीवोरस, ये क्या है, शाकाहारी। अब देखिए यहां पर है हर्बी, हर्बी वो रस, देखिए अब हम बात करते हैं, ये जो हर जो दिया है, हर जो है हम लोग का हर से जो है हम लोग क्या बोलते हैं, हरा भरा, हरा भरा, यानी हरा भरा, यानी वो जो था वो, यानी जो खा चुका, ठीक है, खा चुका, और ये रस का मतलब हो गया स्वाद। जैसे देखिए आप लोग को जो है घर में ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है कि जैसे होता है ना, बहुत सारे जो वेजिटेरियन होते हैं, जो बहुत सारे जो वेजिटेरियन होते हैं, वो मतलब उनका जो है अलग अलग टाइप का रेसिपी होता है, और उस रेसिपी से जो है उनको क्या होता है कि मतलब वो अपने जो है रेसिपी में जो है अलग अलग रेसिपी बनाते हैं और टेस्ट लाते हैं। तो कहने का मतलब होता है
देखिए हर यानी हरा भरा, यानी जो चीज मैं स्वाद ले चुका हूँ वो क्या था, हरा भरा, यानी वो जो था, यानी हरा भरा कहने का मतलब है, आप जान जाइए ये जो है किसकी बात कर रहा है, हर्बीवोरस, यानी वोरस, यानी कहने का मतलब है वो क्या है आपका शाकाहारी। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट की हम बात करते हैं। OMNI omnipresent, omnipresent, ये वर्ड जो आप देख रहे हैं इसका omnipresent का मतलब होता है, ठीक है, सर्वज्ञ। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सभी जगह मौजूद होना, सभी जगह मौजूद होना। अब बात रहा कि सर्वज्ञ भाई कौन होते हैं, तो ये जो है भगवान होते हैं, ठीक है, ईश्वर होते हैं, अल्लाह होते हैं। ये जो है, ये जो देख रहा है ना, ये सारे जो है भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ठीक है, ये जो भी आप लोग देख रहे हैं ये क्या है कि उनके पास जो है, भगवान के पास पावर होता है, ठीक है, वो इस पावर यानी उनके पास जो पावर होता है, ठीक है, भगवान के पास जो पावर होता है उस पावर से जो है वो क्या करते हैं, मतलब क्योंकि आप लोग और हम लोग ये तो नहीं कर सकते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते, क्योंकि जो है भगवान की जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो क्या होता है कि हम लोग फील कर सकते हैं भाई, महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ओम, देखिए ये जो वर्ड दिया है ओम, ये ओम जो वर्ड दिया है, हम लोग जो है ओम लिखते हैं, ठीक है, ये ओम जो है, यही ओम जो है अलग अलग जगह पर जो है आप देखिए कि जो है आमीन भी बोला जाता है, आमीन, यही भगवान को ही बोला जाता है, आमीन। जैसे देखे होंगे आप लोग जो है टीवी वगैरह में देखे होंगे, ठीक है, ओम हो गया, आमीन हो गया, और भी बहुत सारा होता है। तो कहने का मतलब है ये ओम, ओमनी, ये वर्ड है ओमनी, ठीक है, ओम से रिलेटेड है, आप इसको, इस वर्ड को आप याद रखिए, बी को छोड़ दीजिए, और ये प्रेजेंट, और ये क्या है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है कि उपस्थित होना, मौजूद होना, भगवान जो है सब जगह मौजूद। तो इसका मतलब क्या होगा कि भगवान जब सब जगह मौजूद होते हैं तो वो भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो चलिए ये भी वर्ड यहाँ तक हमको विश्वास है कि आपको याद हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड में मैं वर्ड ले रहा हूं, ये देखिए, कत्ल करना या वध करना। अब देखिए ये क्या है, स्पेल है, तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखें। तो चलिए देखिए, ये जो आप एस देख रहे हैं, ये एस का जो है इस तरह की आकृति होती है। तो पहले जमाने में आप लोग जो है इस एस को जो है आप देखिए, स्वॉर्ड, SWORD, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। अगर ये वर्ड आपको याद नहीं रखना है तो आप जो है इसमें क्या करें, आप लोग जो है देखिए, हम आपको जो है दिखा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का जो है क्या होता है, एक, ठीक है, इस टाइप का जो है आपका, यानी जो तलवार होता है उसका पकड़ने वाला जो ग्रिप होता है, वो ग्रिप जो है पहले जमाने में देखते होंगे एस की आकृति का होता था। एस की आकृति का इसलिए होता था क्योंकि जो है बढ़िया से पकड़ा। तो ये जो आप एस देख रहे हैं तलवार है, ठीक है। और दूसरा नंबर में पेल, PEL, पेल, पेल का मतलब आप जो है क्या होता है, घुसा दें, ठीक है, घुसा देना, या फिर आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं डाल देना। अब क्या हुआ कि एक जो है अपराधी आया और उसके हाथ में क्या था, तलवार था, एस की आकृति का तलवार था, और वो तलवार जो है क्या किया, पेट में जो है ढुका दिया।
तो जब वह तलवार पेट में फेंक दिया, एस आकृति का तलवार था, ठीक है, एक्स जो है आकृति का तलवार नहीं था भाई, एक्स वाला जो है ग्रीक था, तलवार था, उसके हाथ में फेंक दिया, यानी वो जो है क्या कर दिया, घुसा दिया, डाल दिया। तो इसका मतलब है वो व्यक्ति का क्या कत्ल कर दिया गया, उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया, उसका जो है वध हो गया, उसका जो है देहांत हो गया, ठीक है, वो जो है मर गया। तो ये वर्ड जो है आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। चलिए फिर से बड़ा हम लिख रहे हैं, ARMISTI, आर्मिस्टिस। ये क्या है आपका भाई, युद्ध विराम। ये आपका क्या है, युद्ध विराम। तो चलिए इस वर्ड को जो है कैसे याद रखें। अब देखिए यहाँ पर हम जो है सिर्फ इसका जो है आर्मी जो है लिख रहे हैं, आर्मी अस्टिक, आर्मी अस्टिक, ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है। तो आर्मी का मतलब होता है आर्मी वाला, आर्मी वाला जवान। अब ये अस्टिक का मतलब क्या होता है, अस्टिक का मतलब क्या होता है, छड़ी। अब देखिए ऐसे जो है इसका मीनिंग जो आता है, फिगरेटिव मीनिंग जो आ रहा है, इस फिगरेटिव मीनिंग से जो है हम आर्मी वाला जवान छड़ी, तो इसको जो है युद्ध विराम से कैसे इसको जो है कोरिलेट करें। तो कोरिलेट में जो है आप देख लीजिए यहाँ, तो सबसे पहले जो है हम जो है छड़ी, देखिए क्या करते हैं, छड़ी को जो है क्या करते हैं, छड़ी को कोई स्टूडेंट को पीट देने के बाद किसी कोने में जो ऐसे करके हम खड़ा कर देते हैं, ठीक है। यानी खड़ा तब सिचुएशन में होता है, उस सिचुएशन में होता है जिस सिचुएशन में इसकी जो है कोई भी जरूरत ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब देखिए आर्मी स्टिक जो है, आर्मी के जवान लोग जो है क्या किए, उनके पास छड़ी होता है, यानी छड़ी आप जो है उसको मतलब कल्पना कीजिए, यानी उनके पास जो था हथियार था, उसने आर्मी वालों ने क्या किया, हथियार ले जाकर के जो है किसी कोने में जाकर के खड़ा कर दिया। सारे आर्मी वाले ने ऐसे किया। तो ऐसे करने से यही पता चलता है कि अब उन आर्मी वालों को जो है अब हथियार की जरूरत नहीं है। तो हथियार की जरूरत नहीं है तो किस सिचुएशन में हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हथियार की जरूरत वो नहीं पड़ती है, वो सिचुएशन होता है जब किसी को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में जो हथियार रख दिया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, देखिए आर्मी वाला जो है क्या किया, अपने सामान को छड़ी की तरह जो है किसी कोने में ले जाकर के रख दिया। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, युद्ध खत्म हो गया है, युद्ध क्या हो गया है, खत्म हो गया, इस कारण से जो है वो रख दिया। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। ये वर्ड जो है आपका क्या है, ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ऑमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है भाई, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है पावरफुल। आप ऐसे भी वर्ड को लिख सकते हैं, पावरफुल। ये क्या है, पावरफुल। तो अब देखिए इस वर्ड को जो है हम क्या याद रखें। अब देखिए हिंदी में हम इसको लिखते हैं ऑमनी, ऑमनी पोटेंट, पोटेंट। अब देखिए ये ओमनी जो है ओम से बना है, ये पोटेंट जो है क्या, POWER, पावर से बना है, ठीक है।
ये जो है आप जो देख रहे हैं पोटेंट, ओ देखिए पोटेंट आप जो देख रहे हैं, यानी यहाँ पर जो है जैसे देखते इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, पोटेंट, ये इन जो है ये इन में देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है क्या होता है कि आपका ये जो है को पावर प्लस इम्पोर्टेंट, यानी जहां पर आप ये जो वर्ड आपकी बात कर रहे हैं पावर प्लस इम्पोर्टेंट, IMPOTENT इम्पोर्टेंट, आप देखते हैं कि ये वाला वर्ड ले लिया गया है और उसके बाद जो है ये वाला वर्ड ले लिया गया है, तो ले लिया गया है, तो यानी कहने का मतलब है ऑमनीपोटेंट में क्या होता है कि जिसमें जो है पावरफुल जो होते हैं, पावर की ज्यादा जो है महत्ता होती है, तो ऑमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान होता है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। इस वर्ड में हम चलिए दूसरा वर्ड, इस वर्ड में हम लेते हैं वोरासियस। वोरासियस क्या होता है भाई, जिसको आप बोलते हैं पेटू, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं लालची, लालची किसमें, भोजन करने में, लालची किसमें है, तो भोजन करने में। अब देखिए हम लोग क्या है कि जब कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं गांव में, तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जो है कोई काम नहीं होता, ठीक है, उनको कोई काम नहीं होता है, और वो ये लोग जो है आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, और ये लोग करते क्या है कि कहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका जो है मतलब खाना खाने में जो है ज्यादा मतलब ये लालच दिखाते हैं, और लालच दिखाने के कारण जो है उनका शरीर का ढांचा बिगड़ जाता है, पेट निकला हुआ रहता है, ठीक है, तो पेट निकला हुआ रहता है, और ये जो है आप देखते हैं कि कोई भी जो है कोई सीने पाने का काम या फिर जो है वो कोई नहीं कर रहा है, ये नहीं बोरा, बोरा आप देख लीजिए क्या है बोरा, ये व्यक्ति जो है एक व्यक्ति है जो बाहर में बैठ करके क्या कर रहा है, बोरा सीएस यानी सी रहा है, बोरा सी रहा है, अस, ठीक है, बोरा सी रहा है, और बोरा सी रहा अस का मतलब देखिए आप जैसे आप बोलते हैं अस, आहा बोलते हैं आहा, ठीक है, अस, तो ये जो है बोरा सीने में जो है बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो मजा ले रहा है, तो कहने का मतलब है ये वोरासियस, और उसका पेट निकला हुआ है, वो भोजन करने में बहुत लालची रखता है, तो वोरासियस का मतलब क्या होता है, पेटू आप बोल सकते हैं भाई, या लालची भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज जो है ये आपका वर्ड पावर का पहला सीरीज था, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से जो है यानी 10 वर्ड लेकर के जो है हम हमेशा चलेंगे, और इसमें क्या होगा कि जरूर हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जितने भी जो है जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है उनका जो है दिमाग बिल्कुल जो है वो इस वर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग को हम यही कहते हैं, ठीक है, इस वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है पुशदार बेल बटन, और बेल बटन